दरिया के किनारे एक पेड़ पर सुनहरी चिड़िया रहती थी। वो चिड़िया बहुत सुंदर थी। पूरे जंगल में उसके जैसा कोई पक्षी न था। उसी वजह से बहुत से पक्षी उससे जलते थे और उसकी जान के दुश्मन बने हुए थे। चिड़िया उस पेड़ पर सबसे छुप कर रहती थी। चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकलती है तो क्या देखती है कि एक कौवी पानी में डूब रही थी। कोई है? बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। कौवी बहन, तुम हिम्मत रखो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। चिड़िया जैसे तैसे उसे वहाँ से निकाल लेती है। कौवी बहन, आप तो सारी भीग चुकी हैं। आप मेरे साथ मेरे घर चलें, जरा आराम कर लें। जब आप बेहतर महसूस करो तो चली जाइएगा। चिड़िया, तुम्हारी तरह तुम्हारा मन भी बहुत सुंदर है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं कौवी बहन, चलो आप मेरे साथ आ जाओ। फिर चिड़िया कौवी को साथ लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। कौवी बहन, आप रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही हो? इस तरफ तो कभी कोई नहीं आया। हाँ बहन, बस बुरी किस्मत मेरी जो यहाँ पहुँच गई। मैं अपनी माँ वाले जंगल जा रही थी तो रास्ते में एक कबूतर मिला। उसने बताया कि ये रास्ता ज्यादा आसान है, तो बस चल पड़ी उस मोटी आँखों वाले पर विश्वास करके। अच्छा चलो, अब आप आराम कर लें। अच्छा बहन, तुम यहाँ इस सुनसान जंगल में इस तरह अकेली क्यों रहती हो? फिर चिड़िया उसे अपनी पूरी कहानी सुनाती है। सुबह होते ही कौवी जाने की तैयारी करती है। कौवी बहन, तुम मुझसे वादा करो कि मेरे बारे में कभी किसी को नहीं बताओगी। हाँ चिड़िया, मैं वादा करती हूँ, तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। और फिर कौवी वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी जिस जंगल में रहती थी उसका राजा एक चील था। राजा चील का बेटा चीलू एक सपना देखता है कि वो एक सुनहरी चिड़िया के साथ खेल रहा है और बातें कर रहा है। सुबह होते ही चील राजा का बेटा चीलू जिद पकड़ लेता है। पापा, मुझे वही सुनहरी चिड़िया चाहिए, वरना ना ही मैं कुछ खाऊंगा और ना पीऊंगा। फिर राजा चील पूरे जंगल में ऐलान करवाता है कि जो सुनहरी चिड़िया के बारे में बताएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। जब गोरी कौवी वो ऐलान सुनती है तो वो लालच में आ जाती है। वो भागी भागी चील राजा के पास आती है। राजा जी, मैं जानती हूँ उस सुनहरी चिड़िया के बारे में। ये सुनकर चील राजा बहुत खुश हो जाता है। संतरियों, जल्दी से दूसरे जंगल जाने की तैयारी की जाए। राजा चील के संतरी दूसरे जंगल जाते हैं और सुनहरी चिड़िया को पकड़ लेते हैं। राजा जी, मैं आपके पास रहने के लिए तैयार हूँ। बस आप मुझे इतना बता दें कि मेरे बारे में आपको किसने बताया। चिड़िया, मैंने तुम्हें पकड़ने के लिए एक भारी इनाम का ऐलान किया था। उस कवि ने मुझे बताया तुम्हारे बारे में। राजा जी, एक रात ये पानी में डूब रही थी तो मैंने इसकी जान बचाई और इससे वादा भी लिया कि मेरे बारे में किसी को ना बताए। मैंने इसकी जान बचाई और इसने मेरी जान ही मुश्किल में डाल दी। कवि, ये तुमने बहुत बुरा किया। जिसने तुम्हारे साथ नेकी की, तुमने उसी के साथ बुराई की। तुम्हें कैद में डाला जाएगा। नहीं राजा जी, आप इसे माफ कर दें और इसका इनाम भी इसे दे दें। मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। चील राजा का बेटा चीलू अपने सपने वाली चिड़िया को देखकर बहुत खुश हो जाता है। सुनहरी चिड़िया, तुम यहाँ रहो मेरे बेटे के साथ। तुम्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अब तुम्हें अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सुनहरी चिड़िया चील राजा के महल में खुशी खुशी रहने लगती है।